हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, मूल, शीर्षस्थ, विभज्योतक, रैम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज जो ये टॉपिक है वो 2 भाग में चलेगा। रूट एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरीज पढ़ेंगे हम इसमें। रूट एपिकल मेरिस्टेम से पहले आपको मैं जड़ के संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो जड़ होती हैं उसके 3 भाग होते हैं, या जड़ के जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में बटी होती है। सबसे ऊपरी जो जोन होता है या क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। जो बीच वाला जोन होता है उसे बोलते हैं जोन ऑफ इलांगेशन। और सबसे नीचे वाले टिप वाले जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं मेस्मेटिक जोन या विभज्योतक जोन। जो मेस्मेटिक जोन होता है उसके अग्रभाग को एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, RAM। और रूट एपिकल मेरिस्टेम पर रूट कैप पाई जाती है, जो कि मिट्टी में, मृदा में आगे बढ़ती हुई जड़ के रूट एपिकल मेरिस्टेम की रक्षा करती है या सुरक्षा का कार्य करती है। जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसमें मेस्मेटिक कोशिकाएं होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं जो नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये सारी कोशिकाएं मेस्मेटिक जोन में स्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में इलांगेशन होने के बाद, इलांगेशन अर्थात इनमें इनकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो ये जोन ऑफ इलांगेशन में आ जाती हैं। और तत्पश्चात ये सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो मैच्योरेशन जोन में चली जाती हैं, अर्थात मैच्योर हो जाती हैं। इनमें विभज्योतक क्षमता समाप्त हो जाती है। जोन ऑफ मैच्योरेशन में ही रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जल और पोषण का अवशोषण मृदा से करते हैं। और ये रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की संरचनाओं की विभिन्न प्रकार की थ्योरीज। जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इनके ऊपर थ्योरीज दी हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो रूट अपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, शीर्ष पर होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो ये है कि ये सब टर्मिनल होता है। सब टर्मिनल अर्थात कि टर्मिनल टिप पर ना होके टिप के जस्ट बाद होता है, क्योंकि इसके टिप पर प्रेजेंट होती है रूट कैप। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टेम की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। और इस रूट एपिकल मेरिस्टेम में पार्श्व शाखाएं या लेटरल अपेंडेजेस नहीं होते हैं या पार्श्व उपांग नहीं होते हैं। रूट एपिकल और के जो ऑर्गेनाइजेशन है या रूट अपेक्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ थ्योरीज हैं जो विभिन्न साइंटिस्टों ने दी हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी नागेली द्वारा 1858 में दी गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार रूट एपिकल मेरिस्टेम के शीर्ष पर एक चतुष्फलकीय कोशिका होती है और उसके विभाजन से ही मूल का निर्माण होता है। मतलब एक कोशिका है, चतुष्फलकीय है, और उसी से पूरा रूट एपिकल मेरिस्टेम बन रहा है। यह संवहनी क्रिप्टोगेम में ही लागू होता है। संवहनी क्रिप्टोगेम अर्थात टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनमें ये थ्योरी लागू हो रही है। ब्रायोफाइट में भी ये लागू हो रही है। लेकिन पुष्पीय पादपों में जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है या जो रूट अपेक्स है उसमें कोशिकाओं का समूह देखा गया है, न कि एकल चतुष्फलकीय कोशिका। इसीलिए ये जो हायर प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में ये थ्योरी जो एपिकल सेल थ्योरी है नागेली द्वारा दी गई थी वो थ्योरी लागू नहीं होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन द्वारा 1868 में दी गई थी। उन्होंने बताया कि उत्तक के 3 समूह होते हैं या 3 लेयर्स होते हैं, या कोशिकाओं के 3 समूह होते हैं। पहला जो समूह या पहली जो लेयर होती है वो होती है डर्मेटोजन। जो दूसरी लेयर इसके अंदर वाली होती है एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, पेरीब्लेम। और तीसरी होती है प्लीरोम। तो जो डर्मेटोजन है वह एपिडर्मिस का निर्माण करती है, मतलब जड़ की एपिडर्मिस का। जो पेरीब्लेम है उससे कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, और जो प्लीरोम है उससे वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण होता है। ये तीनों लेयर हिस्टोजन लेयर कहलाती हैं, और डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम से ही पूरी जड़ का निर्माण होता है। जो तीसरी थ्योरी है वो हिस्टोजन थ्योरी ही है, पर हैंस्टीन द्वारा ना देकर हैबरलैंड द्वारा दी गई है। जो हैबरलैंड है उन्होंने 1914 में हिस्टोजन थ्योरी दी थी रूट एपिकल मेरिस्टेम की। हैबरलैंड, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है, उन्होंने ही दी थी ये। हैबरलैंड ने 3 नए नाम दिए।
उन्होंने डर्मेटोजन को प्रोटोडर्म बोला, पेरिब्लेम को ग्राउंड टिश्यू बोला और प्लीरोम को प्रोकैम्बियम बोला। यानी कि लेयर सेम है, काम सेम है, पर नाम अलग है। डर्मेटोजन को उन्होंने नाम दिया प्रोटोडर्म, जो कि एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। पेरिब्लेम, जिसे ग्राउंड मेरिस्टेम कहा, जो कॉर्टेक्स का निर्माण करेगी। और थर्ड है प्लीरोम, जिसे इन्होंने प्रोकैम्बियम कहा, जो कि वेस्कुलर सिलेंडर अथा जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करेगी। लेयर सेम है, नाम अलग अलग दे दिए हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।